बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल की थी और उस वक्त आपको हज़रत इसहाक़ की पैदाइश की बशारत दी गई। इसी बशारत के साथ आपको हज़रत याकूब की विलादत की खुशरंजी भी सुनाई गई थी। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है। इसराइल ईरानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना अल्लाह का बंदा होता है, जबकि तौरेत के मुताबिक फ़रिश्ता को शिकस्त देने की वजह से आपको याकूब यानी याकूब कहा गया था। रिवायतों से पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम फद्दाम आराम नामी शहर में पैदा हुए थे। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के एक और बेटे थे जिनका नाम ईसवा था, लेकिन हज़रत इसहाक़ इस बात से वाकिफ़ थे कि रुश्द व हिदायत के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके फ़र्ज़िंद याकूब को चुन लिया है। इसलिए हज़रत याकूब को बाप की तवज्जो और मोहब्बत अपने भाइयों के निस्बत ज़्यादा हासिल ही थी। रिवायत है कि एक दिन हज़रत इसहाक़ अपने बड़े बेटे से शिकार के गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ईसा वालिद की ख्वाहिश पर फ़ौरन शिकार के लिए चल पड़े, लेकिन इस इस्ना में माँ ने हज़रत याकूब से कहा कि तुम इससे पहले बकरी ज़बह करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआएं ले लो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में लेकर आया और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो याकूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। वालिदा ने जब ये देखा तो उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को फ़ौरन अपने मामू के पास हरान भेजने का फ़ैसला किया। याकूब अलैहिस्सलाम को भी अपने भाई की नाराज़गी का इल्म था, लिहाजा आप हरान के जानिब रवाना हो गए। हज़रत याकूब एक रात और एक दिन यूं ही चलते रहे। फिर रात के किसी शहर पर एक गाँव के बाहर जंगल में एक पत्थर के तकिए की जगह पर सिर रख के नीचे रखकर सो गए। तभी आपने ख्वाब देखा कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिससे फरिश्ता चढ़ता और उतरता है। इसी दौरान अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हुए कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आपने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती से लौट तो उस जगह जहाँ ख्वाब नज़र आया था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नेज़ ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे।